हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। कई बच्चे लगातार कमेंट्स कर रहे थे और कल एक बच्ची का फोन भी आया था, सर 5th सेमेस्टर की बॉटनी के सेकंड पेपर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह गए हैं। तो भाई जिन भी बच्चों के पेपर हैं ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से कुछ टॉपिक हमने 3rd सेमेस्टर में, 1st सेमेस्टर में करा भी रखे हैं और कई टॉपिक्स आपने 12th वगैरह में पढ़ रखे होंगे, तो इतनी टेंशन नहीं लेनी है। थोड़ा सा इस समय हम बहुत ज्यादा बिजी हैं, लेकिन फिर भी काफी रिसर्च के बाद, 2-2.5 घंटे की रिसर्च के बाद ये वीडियो हम बना रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। कायदे के 8-10 क्वेश्चन अगर आप पढ़ लेते हो, उन्हीं में से क्वेश्चन घूम घूम के आ जाएंगे। कुछ लोग कहेंगे सर जी आपने पीछे बहुत सारे क्वेश्चन लिख दिए। नहीं भाई, अब जो नया पैटर्न है उसमें 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन आते हैं। हमने आपसे पहले भी कहा था 2 नंबर वाले क्वेश्चन पढ़ने में टाइम भी हो सकता है 2 ही मिनट लगे। कैसे? जैसे अगर हम आपसे कहें भैया पीसीआर क्या होता है, तो अब जो पीसीआर है या आरटीपीसीआर है ये कैसे आएगा पेपर में? 2 नंबर में आएगा, 3 नंबर में आएगा, मतलब छोटे क्वेश्चन में ही आएगा। तो अगर छोटे क्वेश्चन में आएगा तो आप उसके बारे में बेसिक पढ़ लो कि क्या होता है भैया। ठीक है, तो हम आपको एक एक करके डिटेल में बताने वाले हैं कि क्या क्या चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या क्या आती हैं। कुछ चीजें हमने यहाँ पे हाईलाइट करी हुई हैं काफी देर रिसर्च करने के बाद। एक एक करके आपको समझाते हैं कि क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है और क्या क्या आपको जूलॉजी के सेकंड पेपर में पढ़ना है मेरे भाई। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, सब कुछ आपको बताते हैं मेरे भाई। सबसे पहले उम्मीद करते हैं आपको दिखाई दे रहा होगा, सबसे पहले मेरे भाई एक क्वेश्चन है क्रोमैटिन। हम आपको यह भी बताएंगे लॉन्ग क्वेश्चन कौन से हैं। कायदे के क्वेश्चन 8 या 10 ही हैं, चलो पहले वही बता देते हैं। सुनो, सबसे पहले यहां पर हमने लिखा हुआ ग्रिफिथ एबरी का मेरे भाई जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, कई बार ये अलग अलग पूछ लेता है मेरे भाई कि ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट बताओ या ट्रांसफॉर्मेशन बताओ, लेकिन ओवरऑल ग्रिफिथ और एबरी का जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये पहले नंबर पर हमने लिख दिया है। ये पहला क्वेश्चन है जो आपको जरूर पढ़ना है। लॉन्ग में ये 25 नंबर में आएगा अगर ये आता है तो भाई। ठीक है, उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, हम लोग बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, जेड डीएनए क्या है, सी डीएनए क्या है, इसका थीटा मॉडल क्या है, ये आपको बताना है। कई बार क्या होगा भाई कि पता शॉर्ट में केवल जेड डीएनए के बारे में पूछ लिया, सी डीएनए के बारे में पूछ लिया, या फिर 7.5 नंबर 15 नंबर में थीटा मॉडल पूछ लिया। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए अगर प्रॉपर आएगा तो ये लॉन्ग में आएगा और मेरे भाई 25 नंबर में आएगा। ठीक है, लैक ऑपेरॉन क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डीएनए का रेप्लिकेशन कैसे होता है, मोस्ट वांटेड है मेरे भाई। देखो हमने आगे लिख भी दिया है मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो जो डीएनए का रेप्लिकेशन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कितने क्वेश्चन हो गए? 4। उसके बाद मेरे भाई ट्रांसजेनिक जो फसलें होती हैं, ट्रांसजेनिक जो पौधे होते हैं, इनके बारे में आपको जरूर पढ़ना। और ये जो हम आपको क्वेश्चन बता रहे हैं कितने हो गए? 5 भैया। ठीक है, छठा बायोलॉजिकल डेटाबेसेस के बारे में आपको पता होना चाहिए, 7 होगा। ठीक है, उसके अलावा कुछ मैकेनिज्म आपको निकालनी है। रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन काय में प्रोकैरियोट्स के अंदर आपको जो जीन एक्सप्रेशन है उनका रेगुलेशन आपको पता होना चाहिए। 7 क्वेश्चन हो गए। ये हो गया 8 नंबर क्वेश्चन मेरे भाई, साउथर्न ब्लॉटिंग क्या होती है, ये टेक्निक क्या है आपको पता होनी चाहिए। कितने क्वेश्चन हो गए भैया? 8 हो गए। 9 क्या हो गया मेरे भाई? साइलोजेनेटिक जो ट्री होता है ये हो गया कितना? 9 होगा। और 10वां क्वेश्चन हो गया ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स। ये 10 क्वेश्चन है। अगर 11वें क्वेश्चन की बात करें तो एक लॉन्ग क्वेश्चन आपको और पढ़ना है मेरे भाई। बायो इन्फॉर्मेटिक्स जो है ये शॉर्ट में भी आता है, लॉन्ग में भी आता है। ये 11 क्वेश्चन अगर आप पढ़ लेते हो तो हम आपको भरोसा दिलाते हैं मेरे भाई, फेल तो कोई नहीं कर सकता, पहली बात। दूसरी बात, हो सकता है आप 75 में 75 नंबर लेके आओ। क्यों? क्योंकि हमने आपको यहाँ कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन दे दिए जो 2-2 नंबर 3-3 नंबर में आते हैं। जैसे जेनेटिक कोड खूब पूछा जाता है। जेनेटिक कोड की वीडियो भी हमने कल परसों डाली थी, आप सर्च करना जेनेटिक कोड बी डिकेडियन, बहुत कायदे से बताया था क्योंकि ये 3rd सेमेस्टर में भी है। तो हमने 3rd वालों के लिए ही वीडियो बनाई थी, लेकिन आपके भी काम में आ जाएगी मेरे भाई। तो जेनेटिक कोड हो गया। बीटी कॉटन मोस्ट वांटेड है मेरे भाई। ठीक है, अब देखो हमने यहां पर कुछ क्वेश्चन पहले हम सारे पढ़ देते हैं, फिर आपको कुछ चीजें और बताते हैं भाई। ठीक है, एनसीबीआई क्या है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है, ये भाई ब्लॉटिंग टेक्निक्स, ये तो वही लिखा हुआ है। सेंट्रल डोगमा ये भी शॉर्ट में आता है। उसके बाद भाई डेटा से रिलेटेड जो चीजें हैं मेरे भाई। ठीक है, उसके बाद डेंड्रोग्राम क्या है, जेन बैंक क्या है, सुपर बग क्या है, 3 प्रोटीन के डेटाबेसेस, ये वही क्वेश्चन है भाई। ठीक है, यानी लॉन्ग अगर आप पढ़ लेते हो ये 10-11, उन्हीं में से शॉर्ट निकल के आ जाते हैं। एलिसा टेस्ट क्या है, जेनेटिक कोड हो गया। इंडस्ट्रियल एंजाइम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आरएनए में टी आरएनए के बारे में पता करो, आरएनए के टाइप बताओ। पीसीआर और क्रोमैटिन। ठीक है, इसमें भी ऐसे हैं कुछ क्वेश्चन जो ब्रह्मास्त्र हैं, जैसे हमने जिन्हें जिन्हें अंडरलाइन कर रखा है, जैसे डीएनए का जो रेप्लिकेशन है इसे जरूर पढ़ो भाई। ठीक है, बायोलॉजिकल डेटाबेसेस इन्हें जरूर पढ़िए। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए जरूर पढ़िए। उसके अलावा जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ग्रिफिथ और एबरी वाला जो एक्सपेरिमेंट है ट्रांसफॉर्मेशन, इसे जरूर पढ़ो। शॉर्ट में देखें तो पीसीआर को पढ़ो, शॉर्ट में अगर डिटेल में ही पढ़ लो 7.5 तक में भी आ सकता है।
बायो इन्फॉर्मेटिक्स ये भी आप जरूर पढ़िए, आरएनए के बारे में पढ़िए, इंडस्ट्रियल एंजाइम्स को जरूर पढ़िए, जेनेटिक कोड और बीटी कॉटन, ये सब शॉर्ट वर्ड जो इधर लिखे हुए जिन पे हमने नंबर नहीं डाले हैं, ये 2-2 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन है। कैसे पढ़ोगे? सिर्फ सर्च करो एलिसा, लिख के आ जाएगा ये परीक्षण होता है, इसमें होता है, ये होता है। आपको 5, 7, 8 लाइन में पता लगे काम हो गया। अगर आपके पास 6-7 दिन भी हैं, जो कि अभी आपके पास हैं, तो आपने एलिसा सर्च किया, उससे अगर मॉडल खरीदा या कुछ भी किया भरना, उससे रिलेटेड विकिपीडिया पे आ जाएगा। 5-7 लाइनें लिख ली, बस याद कर लिया, काम खत्म हो गया। पेपर के टाइम में रिवीजन करके आप चले जाओगे, ठीक है। इसी तरीके से बीटी कॉटन क्या होता है, बचपन से पढ़ता है आदमी, बीटी कपास वगैरह। तो इस तरीके से अगर आप इन चीजों को पढ़ते हो, सर जी ये पीडीएफ हमें दे दीजिए, तो ठीक है, ये पीडीएफ हम अभी शेयर कर रहे हैं तुरंत। अपना टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम पे जाके सर्च करिए बी डीकेडियन बीएससी, बिल्कुल फ्री चैनल है मेरे भाई, कोई पैसा नहीं है, कुछ नहीं है। बस उस पर आप ध्यान रखिएगा, 70,000 के करीब फॉलोअर्स हैं, 65-70,000, वही अपना रियल अकाउंट है, तो उसे फॉलो करिएगा। कई बार कुछ चैनल्स वालों ने भैया फेक चैनल बनाए, फिर पैसे मांगे, पीडीएफ दे रहे हैं, ऐसा हम लोग कुछ नहीं करते हैं, पूरी तरीके से फ्री सारी पीडीएफ है। तो टेलीग्राम पे बी डीकेडियन बीएससी आप सर्च कर लो, सिर्फ सर्च कर लो, आपको ये सारी पीडीएफ वगैरह मिल जाएंगी। बहुत सारे नोट्स, बहुत सारा कंटेंट वहां पे डालते रहते हैं। पहली बार देख रहे हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। और आज ये माइक इस्तेमाल किया है, बताइएगा क्वालिटी आवाज की ठीक आ रही है या नहीं। फिर मिलते हैं भाई, थैंक यू।